एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑल एमसीक्यू सॉल्व करा चुकी हूं। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूं मैथ के, जो आपका एग्जाम लगे हुए हैं। आज आपके एग्जाम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हो चुके हैं। बाल विकास शिक्षण शास्त्र एवं अधिगम। अब मैं चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। यदि आपसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 3 अंकों की 999। जितनी भी सबसे बड़ी अंकों की संख्या पूछे तो 99 ही लिखना है। इसकी उत्तरवर्ती संख्या हुई 99 में +1 कर दो 1000। 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? स्पष्ट करो। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, परंतु जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, अथवा वे संख्याएं PQ रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, जैसे √2, √3, √5, √6 आदि, तथा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यदि 22/7 लिखेंगे तो वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई लिखेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या है। समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यदि 2, 4, 6, 8, 10 का समूह निर्मित किया जाए तो उन्हें समप्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो 2 से कट जाएं, जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो सम या इवन नंबर होते हैं। विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7 जो 2 से नहीं कटता है वो विषम प्राकृतिक संख्या होती है। भागफल किसे कहते हैं? भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। संख्या 1, 6, 2, 9, 2 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या हुआ? जातीय मान तो वही होता है जो संख्या होती है, जैसे 6 का जातीय मान 6 ही हो जाएगा, लेकिन प्लेस वैल्यू वो होती है जिस स्थान पर वो होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000 हो जाएगी, लेकिन जातीय मान 6 ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 बार लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 0 उतनी बार लिख लीजिए और इसका अंतर कर दीजिए तो 8999 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से लेकर 100 तक सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या 100 होती है। n प्राकृतिक संख्या का योग n ब्रैकेट n+1/2, जहाँ n बराबर 100 है तो 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग 100, 100 + 1/2, तो 100, 100 101/2, तो 2 से 50 बार कट जाएगा। 50 और 101 में जब मल्टीप्लाई होगी 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाज्य, भाजक और भागफल को परिभाषित कीजिए। भाज्य, यह वह संख्या है जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है। भाजक, यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। भागफल, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भागफल कहलाती है। जैसे भाग हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। भागफल ये वाला होता है, भाजक ये वाला होता है और भाज्य ये वाला होता है, ठीक है। भिन्न से क्या तात्पर्य? यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। जहाँ m n पूर्णांक संख्या है तो n बराबर 0। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश तथा नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रहित भी हो तो उसे मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1 सही 1/2, 5 सही 5/2, 3 सही 1/5 ... और यदि इसे हमें सरल भिन्न बनाना है तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाए। 5 2 10, 10 5 15, 15/2, 3 5 15, 15 1 16, 16/5। वर्ग से क्या आशय? 4 समान भुजाओं से घिरी एक आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। चित्रानुसार वर्ग ABCD में भुजा AB बराबर BC और CD बराबर DA है, तो ये क्या है? एक वर्ग है।
व्यास किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। ये यदि यहाँ से यहाँ तक होती तो त्रिज्या होती है, और ये अब व्यास है। व्यास और 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या। परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है, जहाँ त्रिज्या r बराबर परिधि होती है 2πr। कोण को परिभाषित कीजिए। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ए को हम कोण का शीर्ष तथा ए बी और ए सी को कोण की भुजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। त्रिभुज तीन असरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी चतुर्भुज को चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो इसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? इसे चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों दिशाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण हो तो यह वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। भिन्न किसे कहते हैं? किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने की प्राप्त राशि को भिन्न कहते हैं। प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है उसे प्रतिशत 100 में से या प्रति 100 पर कहते हैं। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसे 100 से गुणा किया जाता है। गुणनफल के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 3.5 का हमें प्रतिशत निकालना है तो 3.5 मल्टीप्लाई 100, 3.5 अपॉन 10 अपॉन 100 या 350% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं में से इतना गुणनफल इतना उनका लय से ज्ञात कीजिए। में से गुणा लय से बड़ा दोनों संख्या को गुणनफल तो 16 मल्टीप्लाई लय से बराबर 6400, तो लय से बराबर 6400 अपॉन 16, 16 चौका 64, 400 लय से बराबर 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट करो। प्रति का अर्थ होता है 1, शत का अर्थ है 100, अर्थात प्रतिशत का अर्थ है 100, अर्थात प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की संख्या। उदाहरण 2%, 2/100 यानी कि 100 में से 2। वृत्त के 3 गुण बताइए। वृत्त एक ही वृत्त को समस्त त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त के समस्त व्यास केंद्र पर समद्विभाग करते हैं। केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने से प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती हैं तथा इनको 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से निरूपित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। माना x माइनस वाई बराबर m जोड़ें। x माइनस वाई बराबर m बराबर 2x प्लस वाई, m बराबर 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, तो x प्लस 2y इसमें x प्लस 2y इसमें जुड़ेगा। 15 का अभाज्य गुणनफल लिखिए। 15 के क्या है? 1 से कटता है, 3 से 5 से। 350 का 10% कितना होगा? 350 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 तो 0 से कट गया तो 35 होगा। आयत किसे कहते हैं बताइए। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हो तो वह वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विषमबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात 3 भुजाओं की लंबाई बराबर न हो। इस प्रकार के त्रिभुज को 3 कोणों का भी असमान होंगे। न्यूनकोण त्रिभुज क्या है बताइए। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यूनकोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। वृत्त से आप क्या समझते हैं? जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु के पथ से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं।
क्या कहते हैं, उस बिंदु के घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि है 2πr, 2 × पाई प्लस त्रिज्या। 240 लीटर का 10% कितना होगा? 240 × 10/100, 0 से 0 आउट हो जाएगी, 24 लीटर हो जाएगा। x + y + z - x - y + z का मान क्या होगा? x + y + x - x - z, तो क्या हो जाएगा? प्लस x माइनस x कट जाएंगे, प्लस z माइनस z कट जाएंगे, तो y और y 2y हो जाएगा। -8 × +75 × 0 का मान बताइए। तो किसी में भी मल्टीप्लाई यदि 0 की करते हैं तो 0 ही हो जाता है। 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। 9 1 3 9, 15 के 1 3 5 15, ये होते हैं समापवर्तक, जिससे वो कट जाती है संख्या। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक समतल स्थित बिंदु से लेकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 12 के अपवर्तक लिखिए। 12 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 12, जो 12 से कट जाते हैं। किसी वृत्त की व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। 3 ABC - 2AB² - 5ABC + 3AB को सरल कीजिए। 3 ABC - 2AB² + -5ABC + 3AB² - 2ABC + AB², AB² - 2ABC। 8 के प्रथम 5 अपवर्तक लिखिए। 8 × 8 8 2 16 8 3 24 8 चौकती 8 5 40। 13 - 8 × 2 + 3 का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। 8 2 पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 13 - 16 + 3, तो 13 माइनस के 16 प्लस के 13, 0 आ जाएगा। या ऐसे कर लो, 13 और 3 16 - 16 बराबर 0। ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 1, बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 2L + V बराबर 2 115 + 45, तो 2 160 यानी कि 320 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49, -6/25 + 2/5 + 4/5 को हल कीजिए। -6/25 भागफल 2/5 प्लस, यदि भागफल होता है उल्टा कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 6/25 यानी 5/2, तो 2 3 जा 6, 5 5 जा 15 प्लस 4 5, 3/5 प्लस 4/5, तो 5 आ जाएगा -3, 1/5 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना, गुणनफल इतना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं का गुणनफल 900, महत्तम समापवर्तक 15, 15 × 6 90 60 हो जाएगा। 15 7 84 के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो 840 आपका आंसर हो जाएगा। इनमें कुछ नहीं है, एक बस ओनली कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि हम घर पर तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं टाइम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। नंबर कम हो जाते हैं तो उनकी बैक लग जाती है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपकी बैक नहीं लगेगी और आप डिमोटिवेट नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 52, संख्याएं 13 39 273 के में से ज्ञात कीजिए। 13 13 1 13 39 13 3 39, 273 13 × 3 × 7, तो में से क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 24 80 का कितने प्रतिशत है? 24/80 × 100 यानी कि 0 से 0 आउट हो गया। 5 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 4 निम 4 6 24, 6 पंजे 30, 4 ब्रैकेट 17 प्लस मजला ब्रैकेट 2 + 5 × 2। अब देखो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10, 10 और 2 12, ये 12 हो जाएगा आपका। ठीक है। 4 और 17, 4 और 17 और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 17 और 12 को ऐड ऑन कर देंगे और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 116 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हुए, 150 का 12% कितना होगा? तो 150 × 12/100 यानी कि 18 रुपये होगा।
2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मान होगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 2x³ प्लस एक्स वर्ग माइनस 4x हो जाएगा। 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। इतना मान लिखने पर क्या होगा 48 प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यदि कोई वृत्त है या ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं या ऐसे मिलाएं, जो भी मिलाएं वो जीवा कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 3/5 माइनस 2/5 को हल कीजिए। 3/5 5 एलसीएम आ जाएगा। 3 माइनस 2/1/5 हो जाएगा। रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। उसमें माइनस 2x माइनस 3y माइनस प्लस 7z आम अपने भाई को दिए। अब उसके पास कितने आम हैं? तो 4x माइनस 3y प्लस 7z, तो 2x माइनस 3y प्लस 7z, तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। 2 और 4 और 6 है हो जाएगा। निम्नलिखित समुच्चय को देकर परिमित समुच्चय को छांट कर लिखिए। a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। तो a b c परिमित इतना है, अपरिमित इतना है और c परिमित इतना है। क्वेश्चन नंबर 63 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जब माइनस से आउट हो जाएंगे तो ओनली 2y ही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 64 एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y स्क्वायर है माइनस 5z है, तब लड़कियों की संख्या इतनी है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है, इसे टोटल कर दीजिए। 8xy हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8z हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हल कीजिए। 20 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 का 2 हो जाएगा। 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा। 20 का 20 हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2 रह जाएगा। 20 और 2 हो जाएगा आपका 22। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 100 होती है। मैंने आपको क्या बताया? 3 अंकों की बड़ी पूछे तो 999 लिख दीजिए और 3 अंकों की छोटी पूछे तो 1 लगा कर उतनी 0 लिख दीजिए जितने वो पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिमाप है 2πr प्लस 2r। 2r पाई प्लस r हो जाएगा। वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या 35/2 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप 2 गुणा 35/2 यानी कि 22/7 भागफल 2। 35 मल्टीप्लाई 36/7 बराबर 5 गुणा 36 बराबर 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 24/7 का दशमलव संख्या होगी। तो 7 से 24 में भाग कर दीजिए, दशमलव संख्या निकल जाएगी। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है? तो बड़ा अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 71 एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बचे? 40 कप हैं, 60 बिक गए हैं, 100% लगानी है तो 400/6 यानी कि 200/6 66.66%। क्वेश्चन नंबर 72 एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? पुरुषों की संख्या ये है, महिलाओं की ये है। 2ab माइनस 20 माइनस 6c माइनस 4a बराबर 2ab माइनस 4b माइनस 6c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइज आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हेतु में 4th प्रश्न पत्र 4th प्रश्न पत्र के डीएलएड के अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं तुम्हारे लेकर आई थी। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको सेशन में यदि थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना और मैं आपके कमेंट से, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।